साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों, आज एक बहुत ही रोमांचक, रहस्यों से भरपूर एक ऐसे विषय पर परिचर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूं, जो हर एक के मनुष्य के मन में अवश्य कभी न कभी ख्याल आता होगा। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड और उसमें मनुष्य का अस्तित्व है, प्राणियों का अस्तित्व है, क्या है, कितना है। आइए समझते हैं इस प्रस्तुति में। साथियों, आपसे एक निवेदन भी है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखना चाहते हैं। वीडियो जानकारी से भरपूर है। अगर अभी समय नहीं है तो जब समय मिले तब देखें, लेकिन पूरा देखें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है, ज्ञान से भरपूर है। चलिए चलते हैं बिना देर किए वीडियो की ओर। साथियों, वीडियो जरा लंबा होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने संक्षिप्त में बनाने का कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लंबा होगा। साथियों, जब मनुष्य आकाश की ओर देखता है तो उसे तारों की अनगिनत पंक्तियां दिखाई देती हैं, परंतु जब वह अपने भीतर झांकता है तो उसे अपने में अर्थात अहंकार की अनंत परतें मिलती है। यही इस प्रस्तुति का मूल प्रश्न है। साथियों, विराट ब्रह्मांड में हमारा स्थान कितना है, हमारा अस्तित्व कितना है और उस सूक्ष्म स्थान में हमारा अहंकार कितना बड़ा है, इस पर परिचर्चा करना चाह रहे हैं। यही आज का विषय भी है और विषय गंभीर भी है, दार्शनिक भी है। साथियों, विज्ञान हमें बताता है कि हम जिस आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें रहते हैं, वह स्वयं असंख्य आकाश गंगाओं में से एक है। साथियों, बताना चाहूंगा, इस ब्रह्मांड में 100, 1000, लाख, करोड़ नहीं, अरबों आकाश गंगाएं हैं। उस आकाश गंगा, अरबों खरबों आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा हमारी है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और उस आकाश गंगा में एक साधारण सा तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं, और उसके चारों तरफ हमारा जो सौर मंडल है, सूर्य और उसके 8 ग्रह, वो चक्कर लगाते हैं सूर्य की ओर। उसमें वो जो ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी में एक देश है भारत। ऐसे ही सैकड़ों देश इस पृथ्वी पर हैं, और उस देश में एक छोटा सा राज्य, उस राज्य में एक छोटा सा जिला, और छोटे से जिले में कहीं पर एक स्थान पर हमारा गांव, घर, शहर, और उसमें एक हमारा परिवार, और उसमें एक अकेला मनुष्य। तो साथियों, जब हम इस क्रम को समझते हैं तो स्पष्ट होता है कि भौतिक दृष्टि से हमारा अस्तित्व अत्यंत सूक्ष्म है। हमारी आयु, चाहे हम 100 वर्ष ही क्यों न जिए, ब्रह्मांड की अनंत काल धारा में एक क्षणिक स्पंदन मात्र है। फिर भी इसी अल्प आयु में और सीमित स्थान में हम राग, द्वेष, घृणा, छल, दंभ, अहंकार जैसे भावों को इतना विस्तार देते हैं, मानो सारा सृष्टि
का चक्र हमारे ही इर्द गिर्द घूमता है। साथियों, यह प्रस्तुति उसी विरोधाभास की पड़ताल है। एक और वैज्ञानिक तथ्य हैं जो हमें हमारी लघुता का बोध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर दर्शन और आध्यात्मिकता है जो बताती है कि मनुष्य का मूल्य उसके आकार या आयु में नहीं बल्कि उसकी चेतना में निहित है। साथियों, इस प्रस्तुति के बाद अगर इसको सुनने वाला कोई भी श्रोता या देखने वाला इस यात्रा में अगर वो आता है और ये यात्रा करता है, तो जहां ब्रह्मांड की विशालता और आंतरिक ब्रह्मांड की गहराई का संवाद होगा, उद्देश्य किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं होगा बल्कि प्रश्नों के माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक आत्मबोध और करुणा की दिशा में विचार जगाना होगा। यह प्रस्तुति पढ़ते हुए यदि आपके भी भीतर में, आपके भी मन में मैं अहंकार थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो हम का विस्तार थोड़ा बढ़ जाए, तो इसका प्रयोजन सार्थक होगा। साथियों, आइए चर्चा करते हैं कि यह ब्रह्मांड वास्तव में है कितना बड़ा। सबसे पहले मैंने जैसे अभी इसकी प्रस्तुति में बताया कि इस ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। उस आकाश गंगा में, अरबों आकाश गंगा में एक आकाश गंगा है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। उस मिल्की वे में एक हमारा सूर्य और उसका सौरमंडल है। अब जो सूर्य की रोशनी हमको मिलती है, जरा पहले हम उसके गति के बारे में जान लेते हैं साथियों। उसकी आखिर में स्पीड कितनी है, कितनी गति से वो सूर्य से हमारे पास आता है, अर्थात हम सूर्य से कितने दूर हैं या सूर्य हमसे कितनी दूर है, जिससे हम एक अनुमान लगा पाएंगे कि अन्य जो आकाश गंगाएं हैं वो कहाँ हैं। केवल क्या जो मिल्की वे है उसमें केवल एक ही सूर्य है या उससे भी अधिक सूर्य है? कितने सूर्य हैं आखिर? कितना रहस्य भरा है ये संसार। साथियों, प्रकाश की गति प्रकृति के सबसे मूलभूत स्थिरांकों में से एक है। निर्वात में इसकी गति लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य की रोशनी सूर्य से हम तक पहुंचने में 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर चलती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन? सूर्य का प्रकाश। इसे भौतिकी में प्रायः C से दर्शाया गया है या जाता है, अर्थात इसका अर्थ है प्रकाश 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर लगभग 7.5 बार चक्कर लगा सकता है। पूरी पृथ्वी का चक्कर 1 सेकंड में 7.5 बार लगा सकता है। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में सोचिए, जो 7.5 चक्कर लगा सकता है 1 सेकंड में, तो सूर्य से पृथ्वी तक वो प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो कितनी दूर हैं हम। यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से चले तो वह 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है तो उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 साल अर्थात 365 दिन में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। जबकि उसका मानक क्या है? प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति करता है। अब 1 साल में कितने सेकंड होंगे तब हमें पता लगेगा, तो उतना दूर है। आधुनिक भौतिकी विशेषकर अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निर्वात में प्रकाश की गति
ब्रह्मांड की अधिकतम गति सीमा है। कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु जैसे मनुष्य, वाहन, अंतरिक्षयान प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती है उसका द्रव्यमान प्रभावी रूप से बढ़ता जाता है और उसे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम इसके दार्शनिक संकेत अगर देखें तो प्रकाश की गति केवल एक भौतिक माप नहीं है, यह ब्रह्मांड की सीमा रेखा भी है। यह हमें बताती है कि प्रकृति ने भी एक मर्यादा निर्धारित की है। तो साथियों, विराट ब्रह्मांड में जहां सब कुछ गतिमान है, वहां भी एक अंतिम सीमा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और शायद यही संदेश मनुष्य के जीवन भर भी लागू होता है। गति आवश्यक है पर मर्यादा अनिवार्य है। तो साथियों, अब देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज जो दृश्य ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं, दृश्य ब्रह्मांड का मतलब जिस हमको दिखाई देता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। 93 अरब प्रकाश वर्ष, प्रकाश की गति आपने समझा। उसके बाद एक वर्ष, अब ये 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, जिसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। सूर्य जैसे, सूर्य जैसा एक तारा नहीं है मिल्की वे में, आकाश गंगा में 100 से 400 अरब तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक साधारण तारा है हमारा सूर्य। अब लगाइए 100 से 400 अरब तारे हैं जो सूर्य से बड़े भी हैं। उस सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रहों में एक है हमारी पृथ्वी। ब्रह्मांड की विराटता में पृथ्वी का स्थान वैसा ही है पूरे ब्रह्मांड में जैसे अनंत समुद्र में एक अदृश्य बूंद। तो साथियों, पृथ्वी में तो फिर उसके बाद पृथ्वी में एक छोटा सा देश भारत, भारत में एक छोटा सा राज्य, कोई भी एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छोटा सा। अब बताइए उस छोटे से राज्य में, छोटे से देश के छोटे से राज्य में एक हमारा गांव, एक हमारा घर, उसमें एक इंसान, उसकी औकात कितनी है। पृथ्वी का व्यास अगर हम देखें 12,742 किलोमीटर है। उसकी सतह पर एक देश है भारत। भारत विश्व के मानचित्र का एक भाग है। भारत में ऐसे कई राज्य हैं और वह राज्य भी पृथ्वी के भूगोल में एक सूक्ष्म रेखा के बराबर है। यदि ब्रह्मांड एक विराट आकाश है तो पृथ्वी उसमें एक कण है। जहां पर भी आप, जहां तक दृश्य आपकी पड़ रही है, बाहर भी झांकें, अगर उसमें हम अपने भारत देश को या दिखाना चाहें तो एक डॉट, एक बिंदी अगर सुई के नोक के बराबर, वो भी हमारी पृथ्वी हमारी उससे भी कम है पूरे ब्रह्मांड में। अब तो भारत एक कण के, एक धूल कण के बराबर है और एक राज्य उस धूल कण के एक महीन रेखा के बराबर भी नहीं है। उसमें एक मनुष्य जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष है अधिकतम। अब उस राज्य में एक मनुष्य, उसका जीवन 100 वर्ष भी हम मान लें तो ब्रह्मांड की आयु में जो 13.8 अरब वर्ष मानी गई है, इस ब्रह्मांड की आयु लगभग 14 अरब वर्ष। अब उस 14 अरब वर्ष में 100 वर्ष के हम मनुष्य अधिकतम, कोई सौभाग्यशाली आदमी 100 वर्ष तक पहुंच जाता हो। 14 अरब में से वो 100 वर्ष क्या होंगे? अगर हम वो पूरी सृष्टि के 14 अरब वर्षों को मान लिया 24 घंटे में भी अगर समेटें, मान लिया वो 14 अरब वर्ष 24 घंटे, तो हमारा एक सेकंड बहुत ज्यादा है।
मनुष्य के जीवन के लिए, एक सेकंड भी कहीं नहीं रुकता है। अर्थात जिस जीवन पर हमें इतना गर्व है वह ब्रह्मांड की घड़ी में एक झिलमिलाहट, एक पल झपकने से भी कम का है। फिर उसमें राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, अहंकार कितना है। अब प्रश्न यह है कि इतनी सूक्ष्मता में भी मनुष्य के भीतर इतना राग, द्वेष, छल, कपट, अहंकार क्यों इतने विशाल हो जाते हैं। जिसका अस्तित्व ब्रह्मांड में लगभग शून्य है, उसके भीतर मैं अर्थात अहंकार इतना बड़ा कैसे हो जाता है। तो साथियों, अब चलते हैं इसके दूसरे भाग। दर्शन कहता है, दर्शन क्या कहता है। यह अहम ही माया है। जब हम अपने को शरीर, पद, जाति, धर्म, राज्य, राष्ट्र तक सीमित कर लेते हैं तब मैं संकुचित हो जाता है। और जहां संकुचन है वहां भय है, जहां भय है वहां द्वेष है, जहां द्वेष है वहां छल और दंभ है। अब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिकता कहती है कि मनुष्य का भौतिक स्थान सूक्ष्म है पर उसका चेतन अस्तित्व विराट है। वह ब्रह्मांड में एक कण अवश्य है पर उसके भीतर वही चेतना है जिससे तारों की ज्योति जलती है। यदि वह स्वयं को केवल शरीर माने तो वह धूल है, यदि वह स्वयं को चेतना माने तो वह अनंत है। निष्कर्ष रूप में कहना चाहूंगा साथियों, ब्रह्मांड की विराटता हमें विनम्र बनाती है। पृथ्वी का सूक्ष्म स्थान हमें संयम सिखाता है। 100 वर्ष की आयु हमें क्षण भंगुरता का बोध कराती है। और इस सब के बीच राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, अहंकार ये सब उसी क्षण के भीतर उपजे हुए भ्रम है। एक सेकंड से भी कम के उसमें सभी उपज जा रहे हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह ब्रह्मांड में स्थान से नहीं चेतना से बड़ा है, वह ब्रह्मांड में स्थान से नहीं चेतना से बड़ा होता है, तब उसका अहंग गिर जाता है, उसका अहंकार गिर जाता है और मैं से हम की यात्रा शुरू होती है। तो साथियों, ब्रह्मांड की विराटता के सामने मनुष्य का भौतिक अस्तित्व लगभग शून्य है। असंख्य आकाश गंगाओं के विस्तार में हमारी आकाश गंगा जो मिल्की वे है एक धुंधली सी पहचान है। हमारी आकाश गंगा ही जो है, अगर हम पूरे उसको मान लिया जहां तक हमारी नजर पहुंच रहे हैं तो उसमें हमारी आकाश गंगा भी एक बिंदु के समान है। उसके बाद अब हम तो साथियों, पृथ्वी अर्थ जो है हमारी धूल कण के समान है। उस धूल कण पर जन्म लेकर मनुष्य अपने 100 वर्षों के जीवन को पूर्ण सत्य मान लेता है, परंतु यही लगभग शून्य ही मनुष्य का संपूर्ण सत्य नहीं है। स्थान और समय की कसौटी पर वह अनंत छोटा है, पर चेतना की दृष्टि से वह विशाल है। मनुष्य ब्रह्मांड का स्वामी नहीं, वह उसका साक्षी है। वह सृष्टि का केंद्र नहीं, पर वह सृष्टि को अनुभव करने वाली चेतना है। यदि वह स्वयं को केवल शरीर, पद, जाति, धर्म और सीमाओं तक बांध ले तो उसका अस्तित्व क्षणभंगुर और भयग्रस्त बन जाता है। और यदि वह स्वयं को उस चेतना के रूप में पहचाने जो तारों की गति, ऋतुओं का परिवर्तन और जीवन की करुणा को अनुभव करती है, तो वह ब्रह्मांड से अलग नहीं रह जाता, वह उसी का एक जागृत अंश बन जाता है। अतः ब्रह्मांड में मनुष्य का अर्थ उसके आकार में नहीं, उसके आयु में नहीं, जब बल्कि उसके बोध में है, बोध में, चेतना में है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह ब्रह्मांड में कुछ नहीं होते हुए भी चेतना में सब कुछ से जुड़ा है, तभी उसका अहम पिघलता है, उसका अहंकार पिघलता है, राग और द्वेष शांत होते हैं और जीवन एक संघर्ष नहीं, एक सह यात्रा बन जाता है। यही मनुष्य का
वास्तविक अस्तित्व है। ब्रह्मांड में एक क्षण और चेतना में एक अनंत की संभावना है। साथियों, कैसी लगी ये प्रस्तुति अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं जब ऐसा लगता है इतना सब कुछ सुनने के बाद कि हमारा अस्तित्व क्या है, फिर शब्द निशब्द हो जाते हैं। तो साथियों, कुछ ही समय के 100 वर्ष भी अगर माने तो अगर देखा जाए तो 1 सेकंड भी नहीं है। उसी में हमारा सब पूरा दिनचर्या, पूरा जीवन काल है, जिसमें हमारा राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या सब कुछ चल रहा है। तो मिलते हैं फिर अगली प्रस्तुति के साथ। अगर फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।